हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की गाइस उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि गाइस सरकार ने दाखिल किया है काउंटर एफिडेविट जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया था। और गाइस साथ ही साथ 3900 पदों पर भर्ती आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। वहीं LT ग्रेड के अंतर्गत 31 से काउंसलिंग शुरू होगी। सारी चीज़ें गाइस हम 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड किया जा सके। गाइस यहाँ पे उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पदों को रिजर्व किया और साथ ही साथ 40-45 पे कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उसको लेकर पूरा डिटेल मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। और ये सरकार ने 6 तारीख को अर्थात कल यहाँ पे बिल्कुल से काउंटर एफिडेविट दे दिया गया है। फ्रेंड्स, ये काउंटर एफिडेविट के अंतर्गत पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि कितने स्टूडेंट्स 65 का कट ऑफ क्रॉस किए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 60 का कट ऑफ क्रॉस किए हैं, साथ ही साथ 40 और 45 पे शिक्षा मित्र और साथ ही साथ और भी कैंडिडेट्स कितने पास आउट कर रहे हैं। सारी डिटेल्स गाइज यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे। गाइज यहाँ पे जो काउंटर फाइल किया गया है यहाँ पे बिल्कुल से यहाँ पे दिया गया है और इस काउंटर एफिडेविट के अंतर्गत बिल्कुल से दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं, इट इज़ सबमिटेड दैट द डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड शिक्षा मित्र हु पार्टिसिपेटेड एंड क्वालिफाइड इन ATRE 2019 आर एज अंडर। फ्रेंड्स, आपके सामने टोटल ये कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल्स दे दी गई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं और इतने कैंडिडेट्स का नंबर यहाँ पे भी दिया गया है जो 65 का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं। अर्थात सामान्य का कट ऑफ जो 65 लगाया गया था उस पर कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स पास आउट करे हैं। और साथ ही साथ गाइस कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 का कट ऑफ क्रॉस किया है उनकी डिटेल्स दी गई हैं और टोटल शिक्षा मित्र अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। गाइस बिल्कुल से ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट रूप में दी गई हैं, यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइस यहाँ पे जो ये आपके सामने डिटेल्स दी गई हैं ये कहीं ना कहीं ये शो कर रही हैं कि जो MRC मुद्दे को उठाया जा रहा है वो MRC मुद्दे का विषय ना होकर ये कहीं ना कहीं आरक्षण के प्रावधान के तहत जो यहाँ पे दोहरे आरक्षण का प्रावधान है उसको लेकर डिटेल्स समझ में आ रही है। क्योंकि गाइज यहाँ पे टोटल 65 का कट ऑफ क्रॉस करने वाले स्टूडेंट्स की ही संख्या 36,614 है। तो फिर यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है आप समझ सकते हैं। क्योंकि गाइस सुप्रीम कोर्ट की सीधे से गाइडलाइन है कि एक ही परीक्षा में आप कई स्तरों पे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपने आरक्षण का लाभ अपने श्रेणी में अगर आपने रह के बिल्कुल से आपने एक बार लाभ ले लिया है, अगर आपने अपने श्रेणी का कट ऑफ अंक हासिल किया है तो बिल्कुल से आप अनारक्षित सीटों में अर्थात सामान्य सीटों पे बिल्कुल से फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोहरा यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा। गाइस बिल्कुल से यही चीज़ आपके सामने देखने को मिल रही है कि जनरल सीटों पे अर्थात यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत सीटें थी जिन पे 65% का यहाँ पे कट ऑफ लगाया गया था उस पर टोटल पास आउट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या चाहे वो OBC SC ST कोई भी हो उन सभी लोगों के लिए जो 65 का कट ऑफ था वो क्रॉस करने वालों की संख्या दी गई है कि ये टोटल अभ्यर्थी 36,614 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस किए हैं वो किसी भी वर्ग से हों वो उनकी संख्या टोटल यही है। और साथ ही साथ 60 का कट ऑफ जो क्रॉस करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें बिल्कुल से क्लियर कर दी गई हैं कि जो MRC मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है ये बिल्कुल से गलत है गाइस। कि अगर आप शिक्षित होते हुए इस तरह के रूमर्स में फंसे या फिर इस तरह के स्टेटमेंट जारी करें तो ये गाइस बिल्कुल से गलत है। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से MRC के मुद्दे पे या फिर आरक्षण के मुद्दे पे जिस तरह से वर्ग विभाजन दिख रहा है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल से डिटेल्स दी गई हैं। हम शिक्षित हैं और शिक्षितों को ये चीज़ करना चाहिए कि विथ प्रूफ हमें बिल्कुल से एनालिटिकल होकर हर चीज़ के बारे में जवाब देना चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल से गाइस यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। और यहाँ पे जो 65 का कट ऑफ क्रॉस करने वालों की संख्या है दी गई है। यहाँ पे 60 का कट ऑफ क्रॉस करने वालों की संख्या 1,00,000 यहाँ पे 9,446 दी गई है। टोटल डिटेल्स गाइज आपके सामने दी गई हैं। यहाँ पे दिया गया शिक्षा मित्र जो कि 65 का कट ऑफ क्रॉस किए उनकी संख्या कितनी है, जिन्होंने 60 का कट ऑफ क्रॉस किया उनकी संख्या कितनी है, टोटल शिक्षा मित्र कितने पास आउट करे 60 और 65 पे, फिर 40 और 45 का डिटेल्स दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल से जो काउंटर यहाँ पे एफिडेविट है बिल्कुल से सरकार ने दाखिल कर दिया है। और कहीं ना कहीं गाइज आज का जो MRC मुद्दे पे पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत हियरिंग है
उसके अंतर्गत भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी क्लियरली कि किस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गाइस यहाँ पे दोहरे आरक्षण का प्रावधान रोकने का जो एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक गाइडलाइन जारी किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी किया था और इसमें भी इंदिरा साहनी मामले को यहाँ पे डिनोट कराया गया था और इंदिरा साहनी मामले को डिनोट कराते हुए ये चीज़ कहा गया था कि आरक्षण का लाभ जो है वो दोहरा नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये डिटेल्स आपके सामने, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो अगर किया गया होगा तो ये बिल्कुल से सही चीज़ें आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंतर्गत, इस लिस्ट के अंतर्गत सामने देखने को मिल रही हैं। सो गाइस आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओबीसी आयोग के द्वारा सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाएंगी। आज के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग है एमआरसी मुद्दे को लेकर। सो गाइस यहाँ पे गाइस डीएलएड डिग्री धारकों ने भर्ती में मांगी थी प्रथम वरीयता और इसको लेकर कल हियरिंग थी लेकिन नहीं हो पाई गाइस। यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। हालांकि गाइस आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे ये जो मांग की गई थी इसे खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है, आपका मूल अधिकार जो है 14 और 15 वो बाधित हो रहा है, इसीलिए बिल्कुल सही नहीं है वरीयता देना डीएलएड को। और इस तरह से गाइस अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत ये मुद्दा है तो गाइस देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से क्या फ़ैसला आता है। गाइस ये मुद्दा कल नहीं सुना गया और इसको लिस्टेड कर दिया गया है अब अगली डेट के लिए। वहीं गाइस काफ़ी अहम न्यूज़ है आपके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है और आपके सामने डिटेल्स देखने को मिल रही है। गाइस काफ़ी जल्दी आपके सामने विज्ञापन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों का और यहाँ पे 43 विषय का यहाँ पे ये दिया गया है। 43 विषयों के अंतर्गत ये पद आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो गाइस बिल्कुल से अब ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाई जा रही हैं, आपको बहुत जल्दी इसमें भर्ती देखने को मिलेगी। वहीं गाइस शिक्षा विभाग में मिल रहे फेक डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अब शिक्षा मित्रों के अभिलेखों का भी सत्यापन होगा। अब तक अनुदेशकों का सत्यापन हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षकों का सत्यापन चल रहा है और बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो फेक आ रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शिक्षकों के जो है वो फर्जी हैं और अब इसी के मद्देनज़र अब शिक्षा मित्रों के डॉक्यूमेंट्स भी अब चेक किए जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद से ये बहुत ही तेज़ी से देखने चीज़ें बिल्कुल से आपके सामने मिल रही हैं और गाइस अब शिक्षा मित्रों के डेटा जो है, जो उनके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल से डिटेल्स जो भी मिलेंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने की मिल गई इजाज़त। यहाँ पे जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा गाइस और इसको लेकर ये डिटेल्स बिल्कुल से दिया गया है। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जिनका फाइनल सेमेस्टर होगा उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। कब कराया जाएगा तो ये बिल्कुल से सितंबर में आपका कराने की मंशा है सरकार की। और गाइस साथ ही साथ आपको बताते चले कि ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, ये आपके कॉलेजेस पे, ये बिल्कुल से इंस्टीट्यूशंस पे निर्धारित होगा, निर्भर होगा कि वो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराते हैं, ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराते हैं या फिर दोनों मोड में एग्जामिनेशन कराते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल से डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिट्स कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल से गाइडलाइन आपके लिए जारी कर दी गई है और सितंबर में होगी अंतिम वर्ष की परीक्षा। तो फ्रेंड्स अगर आपका फाइनल सेमेस्टर है तो बिल्कुल से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा सितंबर में। वहीं गाइस पीसीएस 2018 का इंटरव्यू कार्यक्रम 13 से और यहाँ पे बिल्कुल से आपके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि त्वरित गति से अगर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, बिल्कुल से आगे ये कार्रवाई की जा रही है चीज़ों में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी पीसीएस का आपका 2019 का मेंस बचा हुआ है, इंटरव्यू बचा हुआ है और साथ ही साथ आपका 2020 का प्रारंभिक परीक्षा भी कराना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि ये जल्दी से ये चीज़ें कंप्लीट की जाएँ। वहीं गाइस आपके सामने एक चीज़ दिया गया है, एलटी ग्रेड 31 तक शुरू होगी काउंसलिंग। गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पे जो 13 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है उसको लेकर यहाँ पे काउंसलिंग के लिए ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। जो यहाँ पे आश्वासन मिला है वो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा अंजना गोयल ने दिया है और फ्रेंड्स यहाँ पे आसार है कि 31 जुलाई से आपको काउंसलिंग देखने को मिल सकती है एलटी ग्रेड के अंतर्गत। सो गाइस यहाँ पे आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर क्योंकि आज एमआरसी मुद्दे पे सुनवाई कोर्ट के अंतर्गत भी है और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अंतर्गत भी सरकार से जवाब तलब किया गया है। तो फ्रेंड्स आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है कुछ मुद्दों को लेकर, जिसमें सीबीआई जाँच को लेकर भी मुद्दा एक है और साथ ही साथ आंसर की का मुद्दा जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अहम दिन है आज का और जो भी हेयरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एमआरसी मुद्दे को लेकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बातें सामने आ रही हैं और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ
सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सरकार को पूरी क्लियरेंस देनी होगी यहाँ पे आयोग के सामने, और आयोग के सामने क्लियरेंस देने पे ये चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच में ये चीज़ें हैं, और ख़ास तौर से ये बातें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे एमआरसी का उल्लंघन किया गया है। तो गाइज़ आपको बताते चले कि आज का दिन बिल्कुल से आपके लिए अहम है। एमआरसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल से कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा। हालांकि अभी कोर्ट में जो मुद्दा है उसको लेकर नहीं कह सकते एमआरसी मुद्दे पे, लेकिन आयोग के अंतर्गत जो एमआरसी का मुद्दा पहुंचा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, और आज इसको लेकर आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।